नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक पोस्ट लाइव। मैं हूं रतन कालानी। चुनाव के महापर्व के अवसर पर इस समय हम लोग गोंडा के दीवानी कचहरी में आए हुए हैं। यहां हम कई लोगों से बात करेंगे कि चुनाव वो किस मुद्दों पे उनका वोट जाएगा। आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? देखिए, हम पहले अधिवक्ता हैं और जहाँ तक मुद्दा है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बारे में नहीं सोचा गया। आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लें, आप भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, आप कांग्रेस का देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, किसी भी मैनिफेस्टो में अधिवक्ता को कहीं नहीं रखा गया। तो मुद्दा समाज के साथ, देश के साथ अधिवक्ता का ऐसा है नहीं कि अधिवक्ता के परिवार नहीं है, अधिवक्ता का घर नहीं है, अधिवक्ता के बच्चे नहीं हैं, या अधिवक्ता की समस्या नहीं है। तो मुद्दा तो है, गंभीर मुद्दा है, खासकर अधिवक्ता। क्योंकि आप कचहरी में हैं तो हम अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता की मुद्दा रखेंगे। और इस चीज़ से हम लोगों को नाराजगी है, चाहे वर्तमान सरकार हो या फिर जो सरकार, जो विपक्ष है, जो उनका भी मैनिफेस्टो है, उसमें भी हम नहीं है। तो हमारे लिए तो मुद्दा अधिवक्ता की समस्या है। उसके बाद यदि हम आप देश की बात करें, स्टेट की बात करें, तो आप देख रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छा भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, देश के डेवलपमेंट के साथ समाज का भी विकास होने की जरूरत है। समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि को दिखा कर वोट नहीं ले पाओगे कि आप केवल अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि करते दिखाते चले जाओ और समाज शून्य हो। देश की GDP भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ चुके हैं और तीसरी पे चल पड़े हैं। देखिए, कथनी करनी में अंतर है। क्योंकि हम अधिवक्ता समाज से हैं, हम लोगों को सारी चीज़ें पता होती हैं, रिटर्न में भी पता होती है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से धरातल पर नहीं है। स्थिति ये है कि आज की स्थिति ये है कि आज युवा को, समाज को स्वरोजगार बनाने की आवश्यकता है। आप राशन देकर के, आप जो है उनको फ्री का राशन देके उनको कमजोर कर रहे हो। आप उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे। आज शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज अभिभावक को लूटा जा रहा है, ड्रेस के नाम पे लूटा जा रहा है, फीस के नाम पे लूटा जा रहा है। क्यों उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है? आप कानून बना देते हो, उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पार्टी पसंद नहीं। अधिवक्ता के लिए कोई पार्टी कुछ कर ही नहीं है। इस बार नोटा का बटन दबाएं। देखिए, परिस्थिति ऐसी आती है तो नोटा का बटन क्यों नहीं दबाया जाएगा? लेकिन चूंकि मेरा फंडामेंटल राइट है मतदान करने का अधिकार, हमें उसमें किसी को न किसी को चुनना है। हम अपने राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि दिखाकर जो है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो इधर कई सालों में देखा है कि कचहरी में या पूरे शहर में अधिवक्ता जो चाहते हैं वो हो ले जाता है। अधिवक्ता चाहता है, फिर क्या है? अधिवक्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ता है उसको भी आप नहीं सुन पा रहे हो। आज स्थिति ये हो गई है, जब हम समाज के लिए लड़ने निकलते हैं तो ये फर्जी मुकदमा लिखाते हैं अधिवक्ताओं के ऊपर। अधिवक्ता को भी कुचलने का काम किया जा रहा है। विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, अधिवक्ताओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो हमको भी कमजोर कर रहे हैं, हमारे संगठन को भी कमजोर कर रहे हैं। तो आप लोग तो इतने मतलब पढ़े लिखे, अरे ये तो मेरा अपना सौभाग्य है, हमारी एकता है कि हम अभी टिके हुए हैं भाई। उसमें उनका क्यों बांटने का काम कर ही रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी पार्टी, इससे पहले भी जो भी सरकार रही है उसकी भी यही स्थिति रही है। हमारा मुद्दा ये है कि अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो स्तंभ माना गया है चौथा भारत का। ये हमारी स्थिति है। और बात रहेगी वर्तमान गवर्नमेंट की, उसने भी हमको कहीं नहीं रखा, हमारे बारे में नहीं सोचा। पूर्व में जो सरकारें रही उसने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। ये सच है कि अच्छा ठीक है, अधिवक्ता समाज की जागरूक समाज बना गया है, हम समाज में भी नहीं और भी लोगों से शिक्षा व्यवस्था को आप प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल खुले हुए हैं, कर रहे हैं, कानून बना है, आपने उसको एग्जीक्यूट करिए, अंकुश लगाइए। क्या मिडिल क्लास के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं? ये समस्या है देश की। और देश की समस्या, राष्ट्र की समस्या एक व्यक्ति की नहीं होती, सबकी होती है। पिछली सरकारों में आज की सरकारों में आप कोई अंतर नहीं मानते? नहीं, मतलब नहीं, ये तो ऐसा नहीं है भाई। वर्तमान सरकार में और पिछली सरकार में अंतर है, सच को सच कहा जाएगा। कहीं ना कहीं ये सरकार पिछली सरकारों से कुछ अच्छा कर रही है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि हम 60 साल की बीमारी 10 साल में नहीं ठीक कर सकते ना। अरे फिर आप जो ठीक कर रहे हो उसको तो बेटर करके दिखाओ, जो ठीक कर रहे हो उसको तो सही से करो। आप दिखावा कर रहे हो, आप एक्ट बना रहे हो, आप जैसे जो समस्याएं हैं उसका निराकरण अच्छे ढंग से क्यों नहीं हो रहा? इस प्रकार से आपने देखा कि अधिवक्ता में भी कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के प्रति नाराजगी है। वो कह रहे हैं पिछली सरकारों से तो सरकार ठीक है, लेकिन जो उनको पूरी तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। वो सबकी बात करते हैं, लेकिन कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। वो भाजपा को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि हम 60 साल की बीमारी 10 साल में नहीं। कहने से नहीं देंगे ना सपा को। क्या इस सरकार में अच्छाई क्या है? आप कुछ अच्छाई बता दीजिए। जनता बताएगी आपको क्या सच्चाई। आप भी बता दीजिए ना। पहले की अपेक्षा जीडीपी बढ़ रही है, हर आदमी का विकास हो रहा है। रोड पे चले जाइए आप, रोडें अच्छी बन रही हैं, विकास हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। पहले भुखमरी से मर रहे थे लोग। कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कानून व्यवस्था अच्छी है, तो कोई दबाव नहीं है पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो पहले नेताओं का दबाव रहता, तो वो अच्छे काम कर रही है, सरकार भी अच्छे काम कर रही है। धन्यवाद। आर्यम सैनी। आप किस मुद्दों पे वोट देंगे? मुद्दा कोई नहीं है, जनता को सरल स्वभाव विचारवान नेता चाहिए, पार्टी किसी का हो। और ये हो नहीं पाता है जब जनता जाती है मदद के लिए, तो नेताजी है ही नहीं। नेताजी लखनऊ है, दिल्ली है, और जब वोट मांगने जाते हैं तब कहते हैं वोट जीत जाते हैं तो मिलते ही नहीं हैं। तो जनता की ये परेशानी कैसे दूर हो? तो अब आप आपके पास जब वोट मांगने आते हैं, हाँ। तब ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हैं कि भैया 5 साल कहाँ उठाते रहते हो? उससे कोई लाभ नहीं है। अच्छा। उठाया जाता, उससे कोई लाभ नहीं। और देखिए हमें सरकार ने परेशानी आज है, तो हम आज ही तो जाएंगे नेताजी के पास और पता लगता है नेताजी लखनऊ है। अच्छा, आपको तो शायद वो मालूम हो। प्रॉब्लम कैसे हल होगा? आपको वो समस्या का निराकरण तो वो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, आपको मालूम है ना? जी जी। आप यही करिए, 30% लोगों को तैयार कर लीजिए, आप उनको हटा दीजिए। कभी ना बहुत वोट दिए, बहुत देख रहे हैं। बस भारत विकसित हो रहा है, विकसित हो, बस यही मुझे। आज भारत विकसित हो रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलों की सरकारों के अपेक्षा आप इस सरकार को अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन वो विपक्ष तो कह रहा है कि इन्होंने देश बेच दिया है। देखो, हर आदमी को कहने का कुछ अधिकार है, हर आदमी कहता कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ 10 आदमी खड़े होते हैं, 8 आदमी भाजपा का पक्ष कर रहे हैं। हर लोग भाजपा को लाइक कर रहे हैं, भाजपा ही आए। 400 पार उनका जो लक्ष्य है वो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पक्का भाजपा ही हूँ, भाजपा सरकार को मैं लाइक करूँगा। जैसा कि आपने देखा, कई अधिवक्ताओं से हमने बात की, कुछ लोग कुछ नाराज भी हैं, लेकिन नाराज़गी उनकी स्वाभाविक भी है। उनका कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी बहुत करना बाकी है। इसीलिए हम प्रेमचंद सिंह। चुनावी बयार इस समय चल रही है, हाँ, किसका पलड़ा भारी है? पड़ला तो अभी इस समय क्षेत्र में कोई नहीं गए। अच्छा, हाँ, दोनों लोग दौड़ रहे हैं। सांसद वर्तमान सांसद के लड़के करण सिंह भी। आप वोट देंगे? हाँ, वोट तो किस देंगे। मुद्दे पे वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, और जानवरों को जो है वो किसानों से बचाव के लिए। तो जानवर तो किसान लोग बहुत परेशान है, छुट्टा सांड से परेशान है और रात भर जागते हैं। हाँ, जाते हैं। तो ये किसकी देन है सर? अब ये देन तो गवर्नमेंट को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। गवर्नमेंट माने जो सत्ता में है, सत्ता में यानी भाजपा। हाँ, भाजपा सत्ता में, भाजपा है ही है। तो भाजपा को आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे क्यों नहीं, अगर वो समस्या का समाधान करने का वो आश्वासन देंगे तो वोट दिया जाएगा। 10 साल से समस्या चल रही है, अभी समाधान उनका नहीं हो पा रहा है। नहीं, अगर आश्वासन देंगे तो वोट दिया जाएगा। और वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम तुरंत आपको इससे निजात दिलवाएंगे। अब वो स्लाटर हाउस चलवा दें, सब कटवा दें, तो ये कुछ निजात थोड़े हुआ। हाँ, लेकिन योगी ने कल कहा है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन गऊ को घटने नहीं देंगे। हाँ, कल ही योगी जी ने। हाँ, तो ये अच्छी बात है हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए
आज की गौ माता है उनको नहीं कटना चाहिए, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका मतलब जैसे पशुगणना भी हो, कोई किसान छोड़े ना, उन्हें पाले, आर्थिक सहायता दी जाए, ये सब जिस समाधान। प्रकार से विपक्ष पर आरोप लगाते थे भाजपा वाले कि परिवारवाद चल रहा है। हाँ, ये बेटे को भी टिकट मिला। परिवारवाद तो पूरे राजनीति में उतरने वाले सब चाहते हैं कि अगर मैं सांसद हूँ मेरा बेटा भी सांसद इसीलिए है। मैं कह रहा हूँ कि आप परिवारवाद तो किस सबके मुद्दे लिए। पर वोट देंगे। अब देखिए आपने विकास के मुद्दे पर कहा, लेकिन परिवारवाद के मुद्दे पर तो सब पार्टी एक जैसी हैं। हाँ, परिवारवाद के मुद्दे पर तो सब पार्टी भी एक जैसी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है। जी अब्दुल हक नाम है। आप वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? तरफ तो वोट ऐसा है, जैसे आप आदमी बहुत परेशान रहते हैं, परेशान के हिसाब से तो आप आदमी देते हैं इसे। जोर से बोलिए। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? जब आएगा, जब वो समय आए तब देखा जाएगा। समय आ गया है सर, 15 दिन बाकी है तो केवल। समय आए तब देखा मन तो बना लिया होगा ना। अभी कोई प्लान नहीं है। देखा जीता तो यही देंगे। किस मुद्दे पर वोट? मोहम्मद ताहिर, किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? हम मुद्दा नहीं जानते, हम राजा का वोट देते, राजा का दे। राजा मानिक, राजा कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह। अच्छा अच्छा। तो विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है। बेचे चाहे खाए जाए, हमने कोई कुहन। हाँ, हम उन्हें वोट हमेशा देते। अब वो कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, ये सब हम कुछ नहीं जानते, अब खाली सीधा राजा का देव और कोई देव ना। ऐसी क्या बात है? वो हमारे इलाके के है। अच्छा, इलाके के है, कोनो जरूरत पड़ी तो जाओ। अगर दूसरे इलाके के होते तो आप उनको वोट ना देते? हाँ, नहीं, हम हमेशा उन्हीं को दिए, सीधी बात। अच्छा, राजा को, राजा चाहे वो किसी भी पार्टी में थे, वोट आपने उन्हें हाँ दे हाँ, दिए। वो तो कई पार्टी में गए, अच्छा, मुलायम में आपका गए, विकास से, हाथी में बेरोजगारी से, गए। इससे कोई मतलब नहीं हाँ, है। इससे नहीं मतलब, विकास से। और दूसरी बात हमारा एक फाइल है, वो यहाँ सीजीएम का, वो आदमी जेल गया और जेल जाने के बाद में वो सऊदी पहुंच गया। खेत के बारे में था, थोड़ा एक चक्रोट था, वो भी अभी तक नहीं फाइनल हुआ और वो सऊदी पहुंच गया। जेल था, वो सऊदी पहुंच गया। जैसे कोई है, राजा हैं या रामपाल थे, उनको वोट देते थे और किसी को मैंने दिया नहीं आज तक। आपने देखा, ये कह रहे हैं कि हम केवल राजा को ही वोट देंगे, हमारा कोई न विकास से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है।